मैं सी अपनी चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है, आपने एफडी की हुई है और आपको अगर टीडीएस से सेव होना है तो आप कैसे फॉर्म 121 फाइल करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है फॉर्म 121 जो है वो इनकम टैक्स के द्वारा स्पेसिफाइड फॉर्म है, लेकिन बैंकों के द्वारा उसमें कुछ अपडेशन या मॉडिफिकेशन किया गया है। बेसिक डिटेल्स तो सबकी सेम है, बाकी कुछ स्पेसिफाइड डिटेल्स है। आप यहाँ पर जो है बैंक की वेबसाइट से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बैंक में जाकर भी इस फॉर्म को ले सकते हैं। हो सकता है कि ऑनलाइन ऑप्शन अभी यहाँ पर अवेलेबल ना हो, तो आपको गूगल पर टाइप कर देना है फॉर्म 121 और बैंक का नेम लिख देना है। इससे पहले भी मैंने अलग अलग बैंकों के रिगार्डिंग जो है वीडियो वहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप एक बार वो वीडियोज भी एक बार देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो है ध्यान से देखिएगा, ये नया फॉर्म है 121। तो अब आप इसको कैसे फाइल करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, पूरा मैं A to Z बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहले जरूरी बात है, इसमें पार्ट ए केवल आपको भरने की रिक्वायरमेंट है, पार्ट बी आपको नहीं भरना है। मैंने इसको यहाँ पर पहले डाउनलोड कर लिया, यहाँ से आप भी डाउनलोड करके और इसको प्रिंट आउट निकाल कर इस पर डिटेल्स को फिल आउट करके बैंक में सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पर जो है मैंने फॉर्म 121 ओपन कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको हर बैंक की स्पेसिफाइड आपकी कस्टमर आईडी होती है, तो यहाँ पर जो है आपको अपना जो एक्सिस बैंक अकाउंट है उसकी यहाँ पर जो है आपको कस्टमर आईडी मेंशन कर देनी है। कस्टमर आईडी से ये होगा, जो बैंकर है वो यहाँ पर जो है डिटेल्स को यहाँ पर फैच कर पाएंगे। लगता है कोई यूनिक आईडी करके हो, तो हर बैंकों के लिए जब भी कोई कस्टमर बैंक अकाउंट ओपन करता है तो यहाँ पर जो है एक यूनिक कस्टमर आईडी दी जाती है, पैन कार्ड से लिंक होती है। तो आपको यहाँ पर कस्टमर आईडी मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। देन उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जो है इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको गलत डिक्लेरेशन नहीं भरनी है। फॉर्म 15G और H ये दोनों प्रोविजंस पहले अलग हुआ करते थे और इसमें काफ़ी रिलैक्सेशन थी। यहाँ पर 60 ईयर्स बिलो पर्सन के लिए था और ये 60 ईयर्स अबव पर्सन के लिए था। 15G और 15H इनके दो नाम थे, ये दोनों अभी यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। फॉर्म 121 है, इसमें काफ़ी सारे डिटेल्स को मॉडिफाई अपडेट कर दिया गया है। हर पर्सन को ये भरना जरूरी है और ये डिटेल जो है पर बैंक के हिसाब से है, लेकिन जो आपको एग्जाम्पशन लिमिट मिलती है जैसे कि 50,000 60 ईयर्स बिलो, 1,00,000 60 ईयर्स अबो, वहाँ तक का अगर इनकम आप अर्न करते हैं एफडी से तो टीडीएस नहीं कटता है। तो वो जो डिटेल्स है वो पैन कार्ड वाइज अवेलेबल है, पर लेकिन अगर आपके अलग अलग बैंकों में एफडी है तो आपको बैंकों में जाकर अलग अलग ही फॉर्म भरना पड़ेगा। ध्यान रहे, लेकिन स्पेसिफाइड लिमिट है, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, उसका ध्यान रखना है, वरना गलत डिक्लेरेशन सबमिट होने पर हैवी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के प्रोविजन यहाँ पर है, प्रोजिक्यूशन भी यहाँ पर है। अब इसमें सबसे पहले आपको लिखना है अपना नेम। तो जो यहाँ पर नेम आपको मेंशन करना है वो एज पर पैन कार्ड करना है। ध्यान रहे, पैन कार्ड के हिसाब से लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर ये मिसमैच है तो पहले अपडेट करवा लीजिएगा। फिर एड्रेस लिखना है, जो भी लेटेस्ट केवाईसी का कोडिंग एड्रेस है। तो एड्रेस में प्रॉपर ये जो डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी, हर कॉलम में स्पेसिफिक आपको डिटेल्स यहाँ पर लिखनी होगी। ठीक है, डिटेल्स के लिए इन्होंने काफ़ी स्पेसिफाइड फॉर्म यहाँ पर जो है बनाया है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपना पैन नंबर लिखना है पॉइंट नंबर 3 में, तो वो मेंशन कर देंगे। स्टेटस में यहाँ पर जो है आपको इंडिविजुअल मेंशन कर देना है। बाकी कोई अदर एंटिटी है तो उसके लिए फिर HUF या जो भी है उसके लिए अलग से रहने वाला है। एज एन सेल्फ के लिए आप भर रहे हैं तो इंडिविजुअल पर्सन यहाँ पर आपको इंडिविजुअल लिखना है। फिर आता है रेजिडेंशियल स्टेटस। 3 तरीके का यहाँ पर स्टेटस हो सकता है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो यहाँ पर तीनों में से स्पेसिफिक है, आपको खुद से चेक करना होगा। फिर उसके बाद आता है एज। एज यहाँ पर जो है रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए क्राइटेरिया दिया गया है 60 ईयर्स अबव। तो 60 ईयर्स अबव आपकी है, आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स वाला पॉइंट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। न्यू टैक्स रिजीम में आपको जो है यहाँ पर 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है आपको 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ये वाला जो क्राइटेरिया है ये केवल इन्हीं पर्सन को मिलेगा जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 60 ईयर्स से अबव है। बाकी सभी अदर पर्सन है जो, उनके लिए यहाँ पर जो है न्यू टैक्स रिजीम में आपको जो है केवल 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ये आपकी मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी जो है 2.5 लाख है। तो अगर इससे ज़्यादा आपकी इनकम आ रही है तो ये फॉर्म मत भरिएगा, अपने ITR को भर के बाद में रिफंड ले लीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो भी। इन दोनों लिमिट्स में अगर कवर होते हैं, क्योंकि ये तो जनरल सबके लिए है कि 12 लाख तक कोई टैक्स अवेलेबल नहीं है। और ये मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स वाला जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन जो कि 60 ईयर्स बिलो है उनके लिए यहाँ पर एप्लीकेबल रहने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लिखनी है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। यहाँ पर जो है कंट्री कोड 91 रहने वाला है। अगर आप यहाँ पर जो है इंडियन है और इंडियन कॉन्टैक्ट नंबर यूज कर रहे हैं, बाकी अगर किसी अदर कंट्री में तो फिर आपको उसी स्पेसिफिक यहाँ पर लिखने की रिक्वायरमेंट आएगी। टैक्स ईयर जो आपका यहाँ पर 26 27 यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ इनकम, तो यहाँ पर जो है आपको इंटरेस्ट लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर एस्टिमेटेड इनकम, तो इस इंटरेस्ट से जो आपकी एस्टिमेटेड इनकम आ रही है वो यहाँ पर लिख देंगे।
फिर इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या इससे पहले भी आपने जो है फॉर्म 121 फाइल किया था, यस और नो। अगर यहाँ पर नो है तब तो आपके लिए 2 कॉलम एप्लीकेबल नहीं होंगे, अगर यस है तो फिर ये कॉलम एप्लीकेबल होंगे। इसमें क्या डिटेल भरनी है, आपने इससे पहले 1 फॉर्म फाइल किया है, 2 फाइल किए हैं, 3 फाइल किए हैं, तो उसके नंबर भरने हैं। फिर इन वाले फॉर्म में आपने जो इनकम दिखाई थी वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। तो आएगी तो आपकी इंटरेस्ट इनकम ही, लेकिन वो टोटल आएगा कि भाई जो इससे पहले फॉर्म में आपने दिया था। फिर उसके बाद कॉलम नंबर 12 के अंदर में आपका टोटल आएगा 10 और 11 बी का, इन दोनों को आपको टोटल करके, मतलब एक तो आपका ये वाला कॉलम और एक ये वाला, इन दोनों को प्लस करके और उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको लिख देनी है। तो ये आपकी इनकम आ जाएगी। इसके लिए आपने डिक्लेरेशन सबमिट करें 10 + 11 बी। अब इस वाली इनकम को जोड़ते हुए आपको यहाँ अपनी पूरे साल की इनकम लिखनी है, जो कि एस्टिमेटेड इनकम है आपकी टोटल। ठीक है, यहाँ पर एस्टिमेट लिखना है, इसमें आपका ये वाला भी इंक्लूड रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने पिछले 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है। तो देखिए अभी यहाँ पर जो है 25-26 की ITR एप्लीकेबल नहीं है, तो अभी आप यहाँ पर जो है 23-24 और 24-25 के रिगार्डिंग ये डिटेल्स भर दीजिएगा। यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखना है, यहाँ पर आपको जो है रिटर्न की इनकम यहाँ पर मेंशन कर देनी है। जब यहाँ पर आप 25-26 की रिटर्न फाइल कर देंगे, मैं आपको ये टैक्स ईयर बता रहा हूँ क्योंकि इसमें फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर दोनों सेम रहने वाले हैं। फिर आपको ये 2 डिटेल्स लिखनी है। जब तक ये फाइल नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तो फॉर्म नहीं आया, तब तक आपको ये डिटेल्स लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको डिक्लेरेशन जो है उसको रीड करना है प्रॉपर सही तरीके से। यहाँ पर आप अपना जो है नेम लिखेंगे, यहाँ पर जो है पैन नंबर लिखेंगे, ये सारी डिटेल्स को रीड करेंगे प्रॉपरली सही तरीके से। टैक्स ईयर जो है 26-27 रहने वाला है, इन्होंने खुद से प्रीफिल दिया है, बाकी अदर बैंकों में लिखने की रिक्वायरमेंट आ रही है। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि इसमें जो है पेनल्टी और प्रोविजंस है, यानी कि इम्प्रीजनमेंट के भी प्रोविजंस है, तो ध्यान से सही तरीके से फाइल करना है। यहाँ पर आपको जो है प्लेस लिखना है, यहाँ पर डेट जिस दिन आप ये सबमिट कर रहे हो, डिक्लेरेंट है उसका यहाँ पर साइन और नेम, ये डिटेल्स आएगी। उसके बाद पार्ट भी जो है बैंकों के लिए है, बैंकर्स की खुद की डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रही है, और बाकी की जो डिटेल्स है वो भी यहाँ पर बैंकर ही फाइल करेंगे, जो आपने पार्टी भरा है उसके हिसाब से। आपको इसमें कुछ भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो बैंक वाले कहते हैं कि जी आप ही भर के दे दीजिए, तो फिर आप यहाँ पर वो डिटेल्स उनसे कंफर्म करके भी भर सकते हैं। ऐसे ये डिटेल्स सारी वही है जो आपने ऊपर सबमिट की है। इसमें यहाँ पर ध्यान रहे कि जो पॉइंट है वो पॉइंट इसमें स्पेसिफाइड है नोट नंबर 1 से लेकर 14 तक। वैसे तो मैंने सारे पॉइंट ऊपर कवर कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार इनको सही तरीके से रीड करिएगा, और अगर आप एलिजिबल हैं तभी फॉर्म भरिएगा, वरना इसको फाइल मत करिएगा। तो मैंने आपको बताया एक्सिस बैंक के रिगार्डिंग, इससे पहले मैंने काफ़ी सारे बैंकों के अलग अलग फॉर्म्स भी स्पेसिफाइड कर दिए हैं, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग फॉर्मेट है थोड़ा थोड़ा। बाकी कुछ बैंकों के अभी यहाँ पर आई नहीं है, जैसे फॉर्म्स आएंगे तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएसटी इनकम टैक्स के यहाँ पर जो है काफ़ी सारी वीडियोज अवेलेबल हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियो को देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर अभी इनकम टैक्स के सारे फॉर्म्स के वीडियो भी जल्दी ही मैं अपलोड करने वाला हूँ, और जीएसटी के बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के भी सारे वीडियो यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।